आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसके अंदर हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है और अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने समझा है ना। जैसे यदि बात करें तो एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर घड़ी वाला भी कॉन्सेप्ट सीखा था, है ना। घड़ी वाले में कितने से कितने पे जाएगा तो कितना राइट एंगल बनेगा, कितना स्ट्रेट एंगल बनेगा, कब एक कंप्लीट एंगल बनेगा या फिर कब एक रेवोल्यूशन हमारा पूरा होगा, ये सब हम लोग जान चुके हैं ना। चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग आज बेसिकली बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी कि ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टर्म है बेसिकली पढ़ने के लिए, उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला इसमें है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है, इसको ना आप सिंपली एक डायरेक्टली एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, बड़ा सिंपल होता है इसको समझना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है, इसका नाम है ए बी। इमेजिन करिए कि हमारा क्या एक लाइन है ए बी और इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट एक हमारा आया है और इस तरीके से हमारा है। यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जब भी आप एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे एक सीधा सा लाइन खींच देते हैं तो ये हमारा कितने का एंगल बन जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। याद रहेगा ये बात, इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। सिंपल। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बोलो या परपेंडिकुलर लाइन बोलो, बात सेम है ना। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिल्कुल एक सीधा सा लाइन खींच देते हैं ऊपर से, वही हमारा कहला जाता है परपेंडिकुलर। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो आप परपेंडिकुलर खींचते हैं ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो यदि यहाँ पे 90 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी कितना होगा, 90 होगा। यानी कि दोनों तरफ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। लेकिन इसको लिखने का ना तरीका भी होता है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आपके पास डायग्राम है, इसको आप यदि लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका पॉइंट आप दे दो, चलो मान लो P और यहाँ पे दे दो Q, ठीक है ना। तो इतने बड़े डायग्राम को आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये होता है। देखिए ए बी हमारा लाइन है ना, ए बी लिखेंगे और ये वाला साइन देंगे। ये वाला साइन का मतलब होता है कौन सा साइन, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये। और ये परपेंडिकुलर आपने खींचा है जो, यानी कि ए बी परपेंडिकुलर है, एक मिनट, ये आपका जो पी क्यू है, ये पी क्यू आपने परपेंडिकुलर खींचा है किस पे, ए बी पे आपने खींचा है। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है। यानी कि जो आप पी क्यू देख रहे हैं, पहले आप पी क्यू लिखेंगे, फिर ये परपेंडिकुलर का साइन देंगे और फिर ए बी लिख देंगे। तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपने परपेंडिकुलर खींचा है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। कोई डाउट, सॉरी, परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू आपने खींचा है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज सही है हमारा, ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, दोनों सही है हमारा, दोनों सही है, कोई गलत इसको नहीं कर सकता। कोई डाउट इसमें, बात समझ आई है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो मेरे हिसाब से अब आपको परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया क्या होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब बिल्कुल एक सीधा सा लाइन खींच देते हैं तो वो ही हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन, और वो एंगल कितने का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी समझना बड़ा सिंपल है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइन है ए और बी, और ये जो लाइन है ना पूरा ये लाइन हमारा 10 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पे हमने बिल्कुल एक सीधा सा लाइन ऊपर से खींचा है। तो बताइए ये कितने का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 का बनाएगा दोनों तरफ, है ना। और इसका भी आप कुछ नाम दे दो, चलो P और Q दे दो इसका नाम। तो ये होता क्या है ना, बेसिकली ऐसे समझिए आप पहले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, पूरा कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर,
पहली बात तो बताइए, क्या पी क्यू हमारा एक परपेंडिकुलर है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ भी 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है, बिल्कुल सीधा है। तो ये ए भी हमारा एक लाइन है, उसके ऊपर ये बिल्कुल सीधा सा लाइन है, तो ये हमारा हो गया एक परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर के बाद एक शब्द और जुड़ा हुआ है, बाइसेक्टर। देखिए यहाँ पे बाई का मतलब पता है क्या होता है? टू। क्या होता है? टू। और बाइसेक्टर का मतलब हो गया टोटल कितना हिस्सा होना चाहिए? 2 हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि जब भी आप किसी लाइन के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो ये पूरा लाइन आपका 2 अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो जाता है, वो भी बराबर बराबर। तो बताइए, ये पूरा हमारा 10 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो क्या अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर आपका एक सीधा सा लाइन आएगा, बिल्कुल 90 का भी एंगल बनाएगा, प्लस इस पूरे लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यही हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो केवल परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क है। केवल परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? लाइन के ऊपर वो आएगा और वो आपका 90 डिग्री का एंगल बना देगा। हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपका यदि ये लाइन है और आप यहाँ पे खींच रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, फिर भी ये परपेंडिकुलर है, या फिर आप यहाँ पे खींच रहे हैं, ये भी फिर भी परपेंडिकुलर है, बीच में खींच रहे हैं फिर भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का सिंपल सा मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा होना चाहिए वो। आप कहीं भी खींच लो, लेकिन होना क्या चाहिए? सीधा होना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहला जाएगा? परपेंडिकुलर कहला जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए, तभी आपका लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इस बात को आप याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर आप यहाँ भी खींच सकते थे, यहाँ भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसको आप हमेशा कहाँ खींचेंगे? बिल्कुल लाइन के बीचों बीच खींचेंगे, तभी जाकर ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आप बताइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली करता क्या है? किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, प्लस ये अपने आप में तो 90 डिग्री का एंगल बनाता ही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब ये हमारा क्या कहला जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिंपल। आगे बढ़े हम लोग। तो क्या अब आपको परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों समझ में आ गया? परपेंडिकुलर का सिंपल से मतलब याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब भी आएगा तो एंगल कितने का बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। यही हमारा होता है परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि रहेगा यही चीज, 90 डिग्री का एंगल ये भी बनाएगा, लेकिन कहाँ पे बनाएगा? लाइन के बिल्कुल बीचों बीच बनाएगा, तभी ये लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब भी होता है कितने हिस्से में डिवाइड कर देगा? 2 हिस्से में डिवाइड कर देगा, वो भी इक्वल। कोई डाउट नहीं इसमें। अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आ जाइए आप ट्रायंगल में। ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि पहले आपको ट्रायंगल मालूम होना चाहिए क्या होता है ना? तो ट्रायंगल क्या होता है पहले इसके बारे में देख लीजिए। A figure which is bounded by three line segments. सिंपल। तो ट्रायंगल क्या होता है बेसिकली? ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जो किससे मिलके बने होंगे? 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बने होंगे, और वो कैसा होगा? बाउंड होगा। बाउंड मतलब घेरा हुआ होगा 3 लाइन सेगमेंट से। इसका एग्जांपल आप देखिए, ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे क्या आप ये मानते हैं कि ये मेरा एक ट्रायंगल है? बिल्कुल ट्रायंगल है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्या आप ये भी मानेंगे कि ये भी हमारा एक ट्रायंगल है? बिल्कुल ट्रायंगल है, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको। क्या आप ये मानेंगे कि ये भी हमारा एक ट्रायंगल है? बिल्कुल, क्योंकि ये भी 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्या आप ये मानेंगे कि ये भी हमारा एक ट्रायंगल है? बिल्कुल, क्योंकि ये भी हमारा क्या, एक 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो फिगर चाहे कैसा भी हो, चलिए एक फिगर हम यहाँ पे और बना देते हैं बीच में।
सपोज इस प्रकार का मान लीजिए, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एक ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। कैसा भी फिगर बना दीजिए, बस उसमें लाइन सेगमेंट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन वो तीनों कैसे होने चाहिए, आपस में क्लोज होना चाहिए, है ना। जैसे ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, मतलब घिरा हुआ होना चाहिए, बंद होना चाहिए फिगर। लेकिन लाइन सेगमेंट हमेशा इस्तेमाल कितना होना चाहिए, उसमें 3 होना चाहिए। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ऐसा फिगर जो कि 3 ही लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होंगे और वो तीनों लाइन सेगमेंट क्या होगा, आपस में बंद होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये एक पिक्चर है, मान लीजिए, क्या ये हमारा ट्रायंगल कहलाएगा, लाइन सेगमेंट तो इसमें भी 3 है, 1 2 3, लेकिन क्या ट्रायंगल कहलाएगा, नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये घिरा हुआ नहीं, यानी कि बंद नहीं है, बंद होना चाहिए। यदि बंद हो जाता तो क्या भैया ट्रायंगल बनता, बिल्कुल बनता। तो मान लीजिए यदि ऐसा है और हमने इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, क्या अभी ट्रायंगल है, बिल्कुल ट्रायंगल है, क्योंकि पहली बात तो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, वो भी कितना, 3। दूसरा बात ये घिरा हुआ है, पूरा बंद है, इसीलिए हमारा कहलाएगा ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगल क्या होता है समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, ट्रायंगल को हम लोगों ने 2 अलग अलग हिस्से में ब्रेक किया हुआ है। क्लासिफिकेशन जो ट्रायंगल का हमारा किया जाता है वो 2 ग्रुप में किया जाता है, एक इधर और एक इधर। इधर हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इन 2 कैटेगरी में हम लोगों ने अपने ट्रायंगल को क्लासीफाई किया हुआ है। तो क्लासीफाई का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल को अलग अलग ग्रुप में बांट देना, है ना। तो पहला हम लोगों ने ट्रायंगल को बांटा है उसके साइड के बेसिस पे, और दूसरा बांटा है हम लोगों ने उसके एंगल के बेसिस पे, ठीक है ना। चलिए अब जरा इसके बारे में देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा होगा पहला, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए पहला हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा ध्यान रखिएगा, यदि आपको ये ट्रायंगल शब्द इतना बड़ा बार बार लिखने का मन नहीं करे तो आप क्या बना सकते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हैं। इसका मतलब भी वही होता है, कहने का मतलब TRIANGL, इतना बड़ा आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है बार बार सवाल में मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये छोटा सा सिंबल ट्रायंगल का बना देंगे। टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा किसके बारे में बात करना चाह रहा है, ट्रायंगल के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो पहला हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें जो तीनों साइड है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने साइड तो तीन ही होंगे, लेकिन तीनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, इसीलिए इसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा दूसरा है। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल ये कहता है कि ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड इक्वल होंगे, कोई भी 2 साइड, या तो ये दोनों हो सकता है, देख लीजिए पहले समझिए बहुत ध्यान से, या तो ये दोनों इक्वल हो सकता है, या तो ये दोनों इक्वल हो सकता है, या फिर ये दोनों इक्वल हो सकता है। तो जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। 2 साइड कोई भी इक्वल होंगे, या तो ये दोनों ले लीजिए, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, लेकिन ये वाला क्या होगा, अलग होगा। तो ये मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। क्या कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े हम लोग। चलो इसमें एक हमारा लास्ट है स्केलेन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। चलिए बताइए जरा ध्यान से कि इसमें क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल होंगे, आइसोसेलेस में 2, इक्विलैटरल में 3 इक्वल होंगे, आइसोसेलेस में कितने, 2। लेकिन बताइए स्केलेन ट्रायंगल में क्या होना चाहिए,
तीनों इक्वल नहीं होंगे, तीनों अलग अलग होगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए इसका चीज, मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारा ये और ये क्या, ये हमारा एक ट्रायंगल है, पहले ये बताइए। बिल्कुल ट्रायंगल है, लेकिन क्या तीनों का लेंथ इक्वल लग रहा है क्या? अलग अलग है। तो मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है, बस एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, बस हम इसे समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, समझाना ये चाह रहे हैं कि स्केलेन ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग, चले। तो ये हो गया हमारा साइड के बेसिस पर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। अगला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसमें सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए, इसमें क्या आपको एक शब्द मिलता जुलता लग रहा है जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल में हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ए रख दीजिए, यहाँ बी रख दीजिए और यहाँ सी रख दीजिए। कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है बताइए? यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है। तो इन तीनों जगह पे जो हमारा एंगल बनेगा, उन तीनों का वैल्यू आप हमेशा गौर करेंगे कि इसका भी और इसका भी 90 से, यानी कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। एग्जैक्ट क्या 90 हो सकता है क्या? नहीं, यदि एग्जैक्ट 90 हो गया तब तो वो राइट एंगल कहलाएगा हमारा, है ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या सीखा आपने कि इसके तीनों एंगल का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा रहेगा। कोई डाउट इसमें? ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जरा बताइए क्या इसमें भी आपको एक शब्द दिख रहा है राइट एंगल? बिल्कुल। तो ये एकदम एग्जैक्ट कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कि मान लीजिए ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, तो बताइए ये हमारा एक लाइन था, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा होगा? 90 डिग्री का। कि ये ट्रायंगल है? क्या ये ट्रायंगल है? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन यदि हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो अब हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन कैसा ट्रायंगल बना ये हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्यों? क्योंकि 90 है। क्या दिक्कत है भाई? इसको इधर बढ़ा देंगे, इधर भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को? ए बी सी, आपका कहना है कि सर राइट एंगल तो यहीं पे बना, केवल इधर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इधर बढ़ा के इधर भी बना दो ना, क्या दिक्कत है? समझाने के लिए केवल एक तरफ भी यदि 90 डिग्री बनाया जाए तो काफी है। इसका मतलब ये मान लेना होता है कि सेकंड तरफ भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इसमें कोई डाउट? बात समझ आई है? तो एक्यूट एंगल मतलब हर एक एंगल का सम कितना होगा? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम। राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पे कितना का एंगल बनता है? 90 का बनता है। और तीसरा बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होते हैं ना, इसके हर एक एंगल का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये सब कुछ बनता है इसका। पहले तो ये बताइए क्या ये एक ट्रायंगल है? बिल्कुल ट्रायंगल है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। तो इसके हर एक एंगल का सम मतलब सम नहीं, वैल्यू कितना हो सकता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि हमारा आज हमने क्या डिस्कस किया है। पहले एक बार समझ लीजिए बहुत ध्यान से। परपेंडिकुलर लाइन में हमने आपको बताया था कि जब भी किसी एक स्ट्रेट लाइन पे आप बिल्कुल ऊपर से सीधा लाइन खींचते हैं तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसी लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कह देते हैं, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर को लिखने का तरीका क्या होता है? इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। इसका मतलब हुआ कि आपने पी क्यू को खींचा है परपेंडिकुलर किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया किसको? पी क्यू को। दोनों तरीका आपका सही है, कोई गलत नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जब आप एक लाइन खींचते हैं किसी लाइन के बिल्कुल बीचों बीच, तो वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता ही है ना। उसके बाद फिर हमने बताया आपको ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जो कि
3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं और वो तीनों का तीनों आपस में बंद होता है, यानी कि बाउंड होता है ना। उसके बाद फिर हमने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। हमने इसको 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में 3 था हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगे, उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें कोई भी 2 साइड इक्वल होंगे, और स्केलेटल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड हमारा इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल सब अलग अलग होगा। उसके बाद था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में 3 प्रकार का, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे का एंगल का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एग्जैक्ट कितना होगा 90, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से तो बड़ा होगा एंगल लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में जरूर मेंशन कीजिएगा। इतना करने के बाद हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में हम लोगों को बात करना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में और पॉलीगॉन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।